हाय गाइस। आज मन बहुत दुखी है क्योंकि 12 जून को जो दुखद घटना हुई है हमारे देश में, अहमदाबाद का जो प्लेन क्रैश था, फ्लाइट A17171, बोइंग फ्लाइट 787, इतने सारे लोगों की जान चली गई गाइस। कुछ लोगों की तो पूरी फैमिलीज ख़त्म हो गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आप सब लोगों से पूछना चाहती हूँ कि हम सवाल क्यों नहीं करते, हम क्यों सवाल नहीं करते। बोइंग 787 के जो प्लेन्स हैं, इनकी पहले भी बहुत बार कंप्लेंट्स आई है, बहुत बार कंप्लेंट्स आई हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने, बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना के डाले थे कि इस प्लेन में कुछ तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, कुछ खराबियां हैं, तो उनको क्यों नहीं रेक्टिफाई किया गया गाइस। मेरे पूछने का मतलब ये है कि हम गवर्नमेंट को इतना टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं? हम टैक्स इसीलिए देते हैं ना कि इन चीज़ों का मेंटेनेंस हो, जिसमें आम पब्लिक ट्रैवल करती है, वो ट्रेन्स हों, वो फ्लाइट्स हों, वो बसेस हों। इतना टैक्स आता है गवर्नमेंट को। जब एक प्राइम मिनिस्टर को ट्रैवल करना होता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं ऑन अ डेली बेसिस। लाखों तो मैंने छोटा अमाउंट बोल दिया, करोड़ों खर्च होते हैं एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए। वो पैसा किसका होता है गाइस? किसका पैसा है वो? हमारा पैसा है। और हमारी सिक्योरिटी का क्या? हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं है। पहलगाम अटैक, अब ये फ्लाइट क्रैश, और हंसी मुझे इस बात पे आती है कि हम क्वेश्चन नहीं करते। और जो लोग क्वेश्चन करते हैं, जो पूछने की कोशिश करते हैं, या जो गवर्नमेंट के बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं, उनको भी कुछ लोग होते हैं जो डराने की कोशिश करते हैं। उनसे कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम चुप हो जाओ वरना तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मेरे पूछने का मतलब ये है गाइस कि दूसरों के साथ जब होता है तो हम तो बड़े मज़े से तमाशा देखते हैं। अगर यही चीज़ हमारे साथ हुई होती, हमारे किसी अपने के साथ हुई होती, तब भी क्या हम ऐसे खामोश रहते डर डर के? हाँ, क्यों जीते हैं हम कायरो की तरह? क्यों जीते हैं हम कायरो की तरह? हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए। क्या हम सुरक्षित हैं? क्या ऐसी सरकार सही है जिससे हमें दिन रात डर डर के जीना पड़े? सरकार बनाई जाती है देश की सुरक्षा के लिए, लोगों की सिक्योरिटी के लिए। जो पैसा हम टैक्स में देते हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, ना कि नेताओं की सेफ्टी के लिए। पर ये सारे सवाल हम क्यों नहीं करते, क्यों नहीं पूछते? हम क्यों कायरो की तरह जीते हैं? क्यों हम आवाज़ नहीं उठाते? क्यों हम पोस्ट नहीं करते? क्यों हम वीडियोस बनाकर नहीं डालते इन चीज़ों के खिलाफ? बोलो जनता, बोलो, क्वेश्चन करो, ज़रूरी है। कल उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ होगा, आपके किसी परिवार के सदस्य के साथ होगा। सोचिए अगर आपका कोई परिवार, आपके परिवार का कोई सदस्य उस फ्लाइट में होता तो, या पहलगाम के अटैक में कोई आपके परिवार का मरा होता, तब सवाल उठाना शुरू कीजिए गाइस। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये सारी जो चीज़ें हैं, इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। कब तक हम डर डर के जीते रहेंगे? गवर्नमेंट इज अ पब्लिक सर्वेंट। इनको भगवान बनाना बंद कीजिए, इनकी अंधभक्ति करना बंद कीजिए। दे आर सपोज टू बी सर्विंग द पब्लिक, और पब्लिक को पूरा हक है क्वेश्चन करने का गाइज। हमें पूरा हक है कि हम क्वेश्चन करें। एक गवर्नमेंट बनती है पब्लिक के सपोर्ट से और पब्लिक की सेवा के लिए। अरे अगर एक देश के नागरिक को बार बार इसी डर में जीना पड़े कि वो क्या बोले क्या ना बोले, वो अपने हक के लिए लड़े नहीं लड़े, वरना उस पर एक्शन ले लिया जाएगा, तो ये गलत चीज़ें हैं गाइज। इतना सब देखने के बाद भी चुप रहना, चुप्पी साधे रखना, ये सोचना कि अरे हमारे साथ थोड़ी हुआ है,
हम क्यों बोलें, हम क्यों फंसे? ये चक्र है गाइस, ये कर्मा है, कभी भी लौट कर आएगा। गलत करने वाले के साथ गलत होता ही है गाइस, होता ही है। आप गलत सह के आज चुप बैठे हो, कल को आपके अपनों को भुगतना पड़ेगा। हम ये तानाशाही जब तक बर्दाश्त करते रहेंगे, हमारे बच्चों को भी ये भुगतना पड़ेगा। क्या आप लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे या हमारी आने वाली जनरेशन भी ऐसे डर डर के जिए, ऐसे तानाशाही में जिए, अपने हक के लिए ना लड़े, सही को सही ना बोले, गलत को गलत ना बोले? गाइज, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, प्लीज़ सवाल उठाइए, और प्लीज़ गलत को गलत बोलना सीखिए, प्लीज़। और मैं एयर इंडिया फ्लाइट के क्रैश में जितने भी लोगों की मृत्यु हुई, उनके लिए तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को ताकत दे कि वो इस दुख को झेल सके। और आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ आवाज़ उठाइए, प्लीज़ गलत को गलत बोलिए, ऐसे चुप मत बैठिए, प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए, प्लीज़।